नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे रोहिलॉजी। कुछ महीनों पहले ही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का वैकेंसी आया था, जिसका फॉर्म फी था 1000 रुपया। और उस समय उस नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम पैटर्न नहीं बताया गया था। तो फाइनली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया गया है और इसी पे आज विशेष चर्चा होगा। एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड हेयर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पोस्ट थी काफ़ी अच्छी थी, 4200 ग्रेड पे की पोस्ट थी। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो उसका पैटर्न दिया हुआ है। स्कीम या पैटर्न की अगर बात करें तो देखिए, फाइनली जब मैंने इसको पढ़ा तो इससे कंक्लूजन यही निकला कि ये 3 लेवल पे एग्ज़ाम लेगी, 1, 2 एंड 3। पहला जो होगा जस्ट लाइक पीटी, दूसरा मेंस होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, तीसरा इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में क्या होगा कि इसका वेटेज बहुत ही कम है, मगर वेटेज है। इंटरव्यू हर एक स्टेट इसलिए रखते हैं ताकि वे अपने बच्चों का सिलेक्शन करवा सकें, थोड़ा सा फेवर कर सकें, बस यही पर्पस होता है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला जो स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा वो टोटल 100 क्वेश्चंस का होगा, जो कि एमसीक्यू होगा। इसमें देखिए क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि बल्क ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट्स। कंसर्न सब्जेक्ट्स मतलब कि हॉर्टिकल्चर के लिए आप अप्लाई किए हैं तो हॉर्टिकल्चर से होगा सब्जेक्ट्स एज पर सिलेबस इंक्लोज्ड, ठीक है, जो सिलेबस इंक्लोज्ड किया गया है। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, दैट इज रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। तो सिंपल आप बात समझिए कि इसमें मैथ्स होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा और आई थिंक इसमें जीएस है। तो डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि मैथ्स से रिलेटेड है। उसके बाद आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, ज्योग्राफी पूछा जाएगा, पॉलिटी पूछा जाएगा, इकोनॉमी पूछा जाएगा एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का हिस्ट्री, हरियाणा का ज्योग्राफी, हरियाणा का पॉलिटी और हरियाणा का इकोनॉमी एंड कल्चर ऑफ हरियाणा, ये एवरीथिंग पूछे जाएंगे। आप इस बात पे फोकस कीजिए। देखिए स्टार्टिंग में इन्होंने क्या लिखा है कि जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड इंक्लोज्ड किया गया है इसमें, उसके अलावे मैथ्स रीजनिंग और आपसे जीएस का पोर्शन पूछा जाएगा जो कि हरियाणा से रिलेटेड होगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100 मार्क्स के होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे। टाइम आपको 2 घंटा दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स कैरी करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको 25% मार्क्स कम से कम स्कोर करना है और मीडियम होगा इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंग्लिश, ठीक है। ये जस्ट लाइक स्क्रीनिंग है। अब देखिए स्क्रीनिंग दैट इज कॉल्ड पीटी, स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। इसमें आपको जो पैटर्न बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें, इसके इर्द गिर्द ही तैयारी करें और इससे ज़्यादा तैयारी नहीं करें। 25% आपको कम से कम लाना है इसमें। तो हालांकि ये किया इसलिए जा रहा है ताकि जो मेंस में बच्चे आएँ, डिस्क्रिप्टिव में आएँ, थोड़ा सा छटकर आएँ। तो स्क्रीनिंग में कितने बच्चे लेंगे रिटेन के लिए? तो जितना अलॉटमेंट है सीट का, एडवर्टीजमेंट में जो ब्रैकेट में और नहीं ब्रैकेट में लिखा गया है, जितने भी सीट दिखाए गए हैं उसका 4 गुना, यह भी इसमें क्लियर कट लिख दिया गया है। द कैंडिडेट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज्ड पोस्ट्स कैटेगरी वाइज एंड ब्रैकेट इफ एनी विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन, दैट इज कॉल्ड ये डिस्क्रिप्टिव। तो ये डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 4 गुना सीट का लेगा। उसके बाद आगे क्या है ये देखिए क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है कि फाइनल सिलेक्शन में इसका मार्क्स नहीं जुटेगा। जो स्क्रीनिंग का मार्क्स होगा वो फाइनल में नहीं जुटने वाला है। मिनिमम 25% मार्क्स आपको लाना है, सीट का 4 गुना, ये अगले स्टेज के लिए पास करेंगे। अब सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, यही मेन, इसी पे मेरिट आपका बनने वाला है, जो कि होगा 3 आवर्स का और सिलेबस जो है इसी के साथ इंक्लोज किया गया है, लास्ट तक है। टोटल मार्क्स 150 होने वाले हैं और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश और ये सब्जेक्टिव होगा। क्लियर कट इन्होंने लिख दिया है कि ये सब्जेक्टिव होगा। अब देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स, मतलब मेंस में जो सिलेक्शन होगा बच्चों का वो 2 गुना होगा, एक सीट का 2 गुना, ठीक है। मतलब एक सीट के लिए 2 बच्चे लिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए।
और इंटरव्यू फाइनल होगा। इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 12.5% है और मेंस का जो वेटेज है 87.5% है। मतलब मेंस में अगर आपका स्कोर अच्छा है, श्योरली यू विल बी सिलेक्टेड। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ा सा इसके एग्ज़ाम को लेंदी तो कर दिया ही गया है। एक बार पीटी लेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव लेगा, सब्जेक्टिव के बाद फिर इंटरव्यू लेगा और फाइनल मेरिट जो आपका बनेगा वो 2 ही पेपर पे बनेगा, सब्जेक्ट नॉलेज एंड इंटरव्यू। मतलब 2 और 3। पेपर 1 तो जस्ट स्क्रीनिंग है। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट आप रखिए। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, स्क्रीनिंग टेस्ट की इन्होंने लोग बात की है तो 9/10/2023 को होगा, यानी कि 29 अक्टूबर 29/10 इन द इसका मतलब है कि ये 29 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होगा और ये कल का ही नोटिफिकेशन है। तो इसका अभी पीटी होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, तो टाइम हमको लगता है कि चला जाएगा 2024 तक। अब इसके साथ जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पेपर 2 में, उसका सिलेबस इसमें इंक्लोज किया गया है। तो आप देखिए, मैंने पूरा सिलेबस को देखा, जितने भी टॉपिक है वो टोटली फुल्ली हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ट्रॉपिकल ड्राई फ्रूट, फ्रूट प्रोडक्शन और सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन, ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांट प्रोपगेशन, ये भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। फिर है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स, उसके बाद प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स, सीड प्रोडक्शन, हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ स्पाइस क्रॉप्स, स्टैटिस्टिक्स। ये जितने भी सिलेबस आपको देख रहे हैं फुल्ली हॉर्टिकल्चर के हैं। तो आपको इसके इर्द गिर्द ही पढ़ना है। अगर सिर्फ आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर पढ़नी चाहिए। तो स्क्रीनिंग जो होगा वो 29 अक्टूबर को होगा, मतलब जस्ट अक्टूबर लास्ट में हो रहा है। और उसके रिजल्ट आने के बाद फिर स्क्रीनिंग का रिजल्ट आने के बाद फिर जो सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा उसका डेट दिया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस तरह से सिलेक्शन होगा। मेन 2-3 बातें जो आपको ध्यान रखने योग्य है इस वीडियो में, वो ये है कि एग्ज़ाम पैटर्न पहला जो है स्क्रीनिंग है, उसमें हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावे रीजनिंग, मैथ्स और जीएस के क्वेश्चन होंगे जो कि हरियाणा से रिलेटेड होंगे। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एग्ज़ाम जो हो रहा है वो 29 अक्टूबर को हो रहा है। उसके बाद कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग में 4 गुना होगा सीट का, और उसके बाद मेंस में जो होगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव है, उसमें 2 गुना होगा, फाइनली इंटरव्यू होगा। 12.5% मात्र वेटेज है इंटरव्यू का। तो ये रहा वीडियो का कंप्लीट नॉलेज, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।